जय बाबा की। बाबा जी के सारे भक्त जनों को मेरा प्रणाम। बाबा महाराज की कृपा से संत श्री मौनी जी महाराज के दर्शन किए हैं और इस YouTube चैनल पर जो बाबा महाराज के भक्त हैं उनके सवाल थे जो मैं पूरे तो नहीं आपको दिखाऊंगा, पर वो ज़रूर दिखा दूंगा जो दिखाने काबिल है। मेरी बहुत से बहनें, बहुत से भाई, माँ समान एक मेरी बड़ी बहन और एक पिता के समान मेरे बड़े भाई, लगभग 30 लोगों ने संत श्री मौनी जी महाराज के दर्शन किए हैं और आशीर्वाद पाया है। बाबा महाराज की ये कृपा है कि आप सबने इस लायक समझा, नहीं तो मुझ जैसे मूर्ख को कौन याद करता है। मुझ जैसे मूर्ख पर आपकी कृपा है, तभी तो आज आप मेरे साथ मौनी जी महाराज के आश्रम में हैं। हमने आप लोगों को टाइम दिया था 2 घंटे का, पर हमें लगता है कि 4 घंटे हो जाएंगे। कोई बात नहीं, हमने तो सदैव कहा है कि हम बाबा महाराज के भक्त नहीं हैं, बाबा महाराज के भक्तों के सेवक हैं हम। ये देखिए माँ गंगा है, मैं बिल्कुल पास से आपको बैक में दिखा रहा हूँ। माँ गंगा के दर्शन करिए। और ये है आश्रम दुर्वासा ऋषि आश्रम बैक में, ये पीछे से दिखा रहे हैं। बहुत बड़ा आश्रम है दुर्वासा ऋषि आश्रम। मुझे एक छोटा सा आप लोगों को जो आपकी समस्या उसका हल दे रहे हैं। बहुत से भक्तों ने मुझसे कहा है कि मुझे नंबर दे दीजिए, तो आज आप बड़े ध्यान से सुनिए। जो संत होंगे वो अपने पास मोबाइल नहीं रखेंगे, उनके पास मोबाइल होंगे। ये संत महाप्रभु हैं भैया, कहाँ मोबाइल नंबर के चक्कर में पड़े हो आप। मत इस तरह का प्रयास करो, ना हमको फ़ोन करो, ना मेरे व्हाट्सएप पर आप इस तरह से हमको परेशान करो। आपके पास आपका ये भक्त है बात कराने के लिए, तो आप टेंशन ख़त्म कर दो। और बहुत ज़्यादा इच्छा हो तो आप स्वयं आ जाओ। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद ज़िले में आप पंचाल घाट रेलवे स्टेशन से उतरिए और रेलवे स्टेशन से लगभग दूरी है इस स्थान की 9 या 10 किलोमीटर। आप उससे कह दीजिए कि मुझे पंचाल घाट जाना है और पंचाल घाट में दुर्वासा ऋषि जी के आश्रम में जाना है। आ सकते हैं, बड़ा सरल है पता। आ जाइए, छोटा शहर है फर्रुखाबाद, बड़ा नहीं है। बाबा महाराज की कृपा से मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये जो बगीचे देख रहे हैं आप, ये पूरे आश्रम में ही हैं और लगभग 60-70 संत हर समय इस आश्रम में रहते हैं। यहाँ पर जो ठाकुर जी की सेवा होती है वो अद्भुत सेवा होती है। गंगा दशहरे के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन, इस पावन धरा पे आप जब देखेंगे तो चरण रखने की भी आपके जगह नहीं होगी। इतने बाबा महाराज की कृपा से यहाँ भक्त आते हैं और इस आश्रम के सारे ही संत नीव करोरी बाबा को बहुत प्रेम करते हैं और मानते हैं। इस आश्रम के संत नीव करोरी बाबा के नीव करोरी धाम में जाते हैं। मैं आपको मिलवाऊंगा। दुर्भाग्य रहा कि पिछले मंगलवार को आए थे, लेकिन मैं उनकी सेवा में लग गया, इसलिए वीडियो नहीं बना पाया। आप सुनिए कि जिन जिन से बात मौनी जी महाराज ने की है, मौनी जी ने क्या बताया है। और ये जन कल्याण का यज्ञ है, बाबा महाराज की कृपा से कर रहे हैं। जब तक महाराज जी की प्रेरणा मिलती रहेगी, इस तरह के सत्कर्म करते रहेंगे हम। और मैं पूजा पाठ करना जानता नहीं हूँ, पर हाँ इतना है कि ब्राह्मण का बालक हूँ। और ब्राह्मण को तो 2 ही काम आते हैं, एक मांगना और दूसरा देना, तीसरा कुछ है ही नहीं। चलिए आप सब, अब मैं आपको आगे से दर्शन करवाता हूँ आश्रम के। उसके बाद जिन जिन भक्तों ने बात की है, कुछ की बात मैं आपको सुनाऊंगा, सबकी मैं नहीं सुना सकता हूँ, मेरी मजबूरी है।
आप लोग बुरा ना माने, और जो सुनेंगे उसमें कोई भी बात ऐसी नहीं है जो आपकी जानकारी किसी और को हो जाए, क्योंकि आज आदमी अपने दुख से दुखी नहीं है। यह मनुष्य अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। बहुत कम इस संसार में ऐसे होंगे जो आपके लिए सोच लें कि आपका भला हो जाए, हैं पर ना के बराबर होंगे। पर ऐसे बहुत होंगे जो आपको परेशानी में घिरा हुआ देखते रहें और आनंद में डूबे रहें। आप परेशान ना हो, आपका ये मूर्ख भाई आपके साथ है। ये मूर्ख भाई हमेशा आपके साथ रहेगा, पर आपका आशीर्वाद मिलना चाहिए, क्योंकि आपके ही आशीर्वाद से हम आ पाए हैं। और संतों की सेवा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर रामनगरिया लगती है, महा में मेला लगता है, बहुत बड़ा लगता है। 98 में हमने भी 1 महीना का कल्पवास किया था यहाँ पर, और इस आश्रम से जुड़े हुए लगभग हमको 20 वर्ष हो चुके हैं। एक समय था कि जब बाबा महाराज के धाम में गुरु पूर्णिमा पे नहीं जाते थे, तो गुरु पूर्णिमा पे यहाँ रहते थे, और मौनी जी महाराज इंचार्ज बनाकर मुझे छोड़ देते थे। रात्रि में आ जाते थे, पूरे दिन लगे रहते थे, आनंद लेते थे। पूरा जीवन, हम तो यही कहेंगे कि हमारे जीवन में जो समय अभी तक निकला है उसमें 10% तो संतों की सेवा में गया है। इसीलिए आप देखिए कि हम जो बोलते हैं सामने वही पीछे बोलते हैं, हम जो पीछे दिखते हैं वो सामने भी वैसे ही दिखेंगे। कोई भी नौटंकी नहीं, कोई भी ड्रामा नहीं, कोई भी फ्रॉड नहीं, कोई भी 420 नहीं, जो है वो सामने बिंदास। क्योंकि आपका ये भाई बचपन से ही श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से हनुमान जी महाराज की सेवा करता रहा। वीडियो लंबी है, आप सब देखते रहें, और अगर आप सब कहेंगे तो मैं दोबारा से मौनी जी महाराज के पास आऊँगा, पर थोड़ा ब्रेक देना। आज हमने मौनी जी महाराज को काफ़ी परेशान किया है, काफ़ी देर से हम बात करवा रहे हैं भक्तों की। चलिए अब आपको आगे से दर्शन करवाएंगे, फिर संत श्री मौनी जी महाराज के दर्शन करें। राम राम। मौनी महाराज जी के आश्रम में आप सबको इधर से ही जाना है। ये लिखा है ऊपर, श्री दुर्वासा आश्रम पंचाल घाट। ये अंदर जाने की रास्ता है। मैं आपको संपूर्ण दर्शन करवाऊंगा। बहुत बड़ा आश्रम है भक्तजनों। लगभग प्रतिदिन 60 संत 70 संत रुकते ही हैं। अब आप देख रहे हैं माँ गंगा के दर्शन कर रहे हैं। ये है माँ गंगा। आनंद है, आनंद की बरसात होती है प्रतिदिन यहाँ पर। हर घड़ी हम तो कहेंगे आनंद की बरसात होती है। यह है पंचाल घाट। कई भक्तों ने पूछा है कि कैसे आएंगे, तो वह ये वीडियो देख लें, और वीडियो देखने के बाद वो आ ही जाएंगे। अब मैं आपको अंदर लेकर चल रहा हूं, दर्शन करें आप। ये मैं अंदर जो मंदिर बने हैं उनके दर्शन करवा रहा हूं। आप अपने इस YouTube चैनल पर बाबा महाराज के जो अनन्य भक्त हैं उनके दर्शन करते हैं। संत श्री मौनी जी महाराज भी बाबा को बहुत प्रेम करते हैं। संपूर्ण दर्शन मैं आपको करवा रहा हूं। मैं आपको लेकर चलूंगा जहां पर संत श्री मौनी जी विराजमान हैं और भक्तों के जो सवाल हैं उनका जवाब दे रहे हैं। मैंने कुछ वीडियो बनाई है, वो वीडियो आप देखें। लगभग 40 लोगों की बात आज कराई है, 5 घंटे लग गए हैं। संत श्री मौनी जी महाराज ने बहुत समय दिया और सभी भक्तों के कल्याण के लिए मार्ग भी बताया है। चलिए उस मार्ग पर कल्याण होगा ही,
क्योंकि संत दर्शन करना ही सबसे दुर्लभ है। भगवान के दर्शन आसानी से हो जाते हैं, संत के दर्शन दुर्लभता से होते हैं। महाराज जी को बाबा जी प्रणाम। प्रणाम बाबा जी। प्रणाम बाबा जी। पांडे जी पूरा नाम बताइए और कहाँ से हैं आप? हमारा नाम है प्रेम कृष्ण पांडे और मैं हूँ प्रयागराज का रहने वाला हूँ। अभी तो छत्तीसगढ़ बिलासपुर में रहता हूँ जी। क्या समस्या है आपको? कोई बच्चे का सरकारी नौकरी के लिए ही परेशान है और बच्चे की शादी के लिए। बच्चे की नौकरी और शादी के लिए? अच्छा ठीक है। जी लिख के महाराज जी ने दे दिया है। जुलाई में सुधर जाएगा। कौन सा जुलाई? इस जुलाई में? जी अभी अच्छा, जुलाई में। और ना जिसने अभी जुलाई में सुधर जाएगा। ओके लिख लिया मैंने। बाबा जी बारंबार प्रणाम। ये बीटेक किए हुए हैं इंजीनियर साहब हैं और बनारस के हैं और बहुत प्यारे हैं। कल कृष्णा को भी गाइड किया इन्होंने फ़ोन पे, तो हमने एक वीडियो डाली थी आपकी, तो उसे देख के फिर इन लोगों की इच्छा हुई कि हमारी बात करा दो, आप दर्शन करा दो। हमें ठीक है, सबको दर्शन कराएंगे। जी बताइए आप महाराज जी को। बाबा समस्या ये है कि जीवन से कुछ जुड़ी समस्या हो। प्रॉब्लम है कि जॉब में ना बहुत बाधा आता है। किस चीज़ का जॉब कर रहे हैं अभी आप? अभी मैं तो वैसे ही कंप्यूटर का जॉब कर रहा हूँ, सैलरी कम है, पर मैं जितना पढ़ा लिखा हूँ उस हिसाब से मेरे को जॉब नहीं मिलता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का बेंगलोर में जाके करने का सोच रहा था जी। लेकिन वहाँ पे अभी मंदी आ गया है तो कर्मचारियों को हटा रहे हैं, तो वहाँ का छोड़ दिया। क्या बीटेक किया है? हाँ जी जी बीटेक किया है। अभी थोड़ी देर बाद फ़ोन करिए आप। एक भैया लाइन पे हैं, काट दीजिए फ़ोन, उनकी बात हो रही है। जी सौरभ जी। हाँ बोलिए बोलिए। बीटेक किया आपने? बीएससी कंप्यूटर साइंस में है और पुष्कर जी, जीवन में पैसे को महत्व कम देना। नहीं वो नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मगर पैसे से तो बहुत ज्यादा दिक्कत है पैसे के कारण। लोग कहते नहीं है कि लास्ट के लिए पैसा बचा लो, बुरा समय आएगा तो पैसा काम में आएगा। वही हो रहा मेरे साथ। तुम भी मानते हो इस चीज को? पैसे के कारण मैं बिल्कुल हो रहा है। संतों की सेवा करो, भगवान का स्मरण रखो, बुरा समय ही कभी नहीं आएगा। वो तो करते ही। लीजिए आपके लिए लिख दिया। 1 मिनट पुष्कर जी, 1 मिनट बता रहे हैं। हाँ बताइए। जब ते उमा शैल गिरह जाई, सकल सिद्ध संपत्ति ता छाई। हम आपको व्हाट्सअप कर रहे हैं, आपकी समस्या महाराज जी ने लिख दी है और ये हम व्हाट्सअप किए दे रहे हैं आपको। ठीक है, राम राम। बताइए आप। बस मेरे थोड़ा काम काज सर्विस में जॉब लेके बहुत समस्या चल रहा है। जैन साहब पहले नाम बताइए, उसके बाद आप कहाँ के हैं ये बताइए, फिर अपने काम की कहिए। अच्छा, मेरा नाम संदीप जैन है, जी कलकत्ता से हूँ। संदीप जैन, कलकत्ता जी। अब बताइए। उसका बाबा महाराज जी से पूछना है, तो मेरे सर्विस के जॉब लेके बहुत समस्या चल रहा है काफी जी। तो उसका क्या कुछ ठीक होगा, हल होगा कि नहीं आगे के लिए?
फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है। नेपाल में किस स्थान पर रहते हो, महाराज जी को बताओ। नेपाल में बर्दिया जिला पड़ता है और जगह के नाम भोरी गांव है और बर्दिया जिला है। समस्या क्या है, अपनी समस्या बताओ। महाराज जी कुछ समय से ऐसे तकलीफ हो रहा है कि अभी मेरा मकान ही बेचना चाह रहा, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, लोन ऐसे चढ़ी हुई है, कुछ बिजनेस व्यापार कुछ भी नहीं है और ये मकान बेचने को चाह रहा हूँ, बिक नहीं रहा है। और मेरा व्यवसाय होटल का व्यवसाय है और कुछ में धार्मिक आस्था रखता हूँ तो होटल में ऐसा है कि देखो अब से क्या छिपाने क्या, अब ये उसमें मांस वगैरह ऐसा बिक्री करना पड़ता है होटल में, तो ये व्यवसाय में करना नहीं चाहता हूँ। बहुत पहले से अर्जी लगाई है बालाजी चरण में, इससे निकल नहीं पा रहा हूँ। अर्जी कहाँ लगाई आपने? अर्जी तो मैंने बागेश्वर धाम में लगाई थी। बागेश्वर धाम में, ये बागेश्वर धाम जाते भी हैं। बागेश्वर में लगाया था मैं, उधर कैसी धाम भी ऐसे बाबा से प्रार्थना किया था कि मेरा मकान ऐसा है, ठीक है ना। जी जी ठीक है ना जी। तो ये मकान बिक जाए तो मेरा सब समस्या हो जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल हो जाएगा। लोन ये भी सब खत्म हो जाएगा और ये बिजनेस जो मैं नहीं करना चाहता हूँ, अभी जो भी मैंने अब किया पहले जो हुआ अब नहीं करना चाहता, क्योंकि कुछ भक्ति भाव मन में आ बैठा है जी। बस अब लेकिन ये बाधक बन रहा है, जो मकान है ना, ये बाधक बन रहा है मेरा भक्ति के लिए। जी डिस्टर्ब कर रहा है ये। हाँ जी, ये डिस्टर्ब कर रहा है। अगर ये किसी से टच आएगा तो जी मेरा भक्ति जो मेरा जो अपना विचार है कि जाने का, आने का, तीर्थपद करने का, तो साधन करने का कुछ है तो मेरे लिए सरल रहेगा। जी चलिए महाराज जी, आपका समाधान कुछ ना कुछ बता रहे हैं अभी। मेरा ये मकान बेचने का, बस मेरे को ये बिजनेस से तो बिना बिजनेस मकान बेचना है इनको। कहाँ पर है ये मकान? ये बर्दिया जिला के भूरी गांव, बाजार का नाम भूरी गांव पड़ता है जी। ये काठमांडू हाईवे में है पूरा। काठमांडू हाईवे पर? हाँ, तो महेंद्रनगर ये बनवासा बॉर्डर पड़ता है, इधर टनकपुर बनवासा से काठमांडू जाता है ना, सीधा रास्ता, उसी रास्ते में सटा हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए आपका समाधान होगा। मैं फोटो भेज के आपको डाल दूंगा बाद में इसका। नहीं फोटो ना डालो। मकान की समस्या आपकी अगस्त के बाद तुरंत दूर हो जाएगी। मकान की समस्या अगस्त के बाद आपकी तुरंत दूर हो जाएगी, महाराज जी ने लिख के दिया है। अच्छा हाँ, ये मकान को मेरे बाद आप सबने देखा है कि श्री मौनी जी महाराज के पास सारे ही भक्तों ने अपनी प्रार्थना रखी है और प्रतिदिन महाराज जी के पास इसी तरह से भक्त आते हैं, दर्शन करते हैं। हमें बहुत अच्छा लगा, आप सबका प्रेम मिला है। मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए नीप करोरी महाराज की जय।